नाउ मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने इस वीडियो को टाइटल दिया था दैट यूएस विच विल इवेंचुअली अटैक ईरान। और अब नाउ यूएस ने रिसेंटली ईरान की तरफ एक ऑल आउट अर्माडा ऑफ यूएस नेवी शिप को भेज दिया है। नाउ ऑब्वियसली क्या ये ऑल आउट वॉर की तरफ इशारा है या फिर ये यूएस की तरफ से कोई और एक नई नाकामयाब कोशिश है? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा या फिर यूएस कुछ और बड़ा प्लान करने की सोच रहा है। आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ इधर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर जो न्यूज़ फ्लैश हो रही है जहाँ पे द टाइटल सेज दैट अर्माडा ऑफ द न्यू शिप्स यूएस नेवी शिप्स विल बी ट्रैवलिंग टू ईरान फॉर एन एक्सपेक्टेड अटैक। यानी बहुत सारी वॉरशिप्स ईरान की तरफ मूव कर रही है और ये कोई फिक्शन नहीं है बल्कि रियल जियोपॉलिटिकल टेंशन है और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल का ये एक मुद्दा बना हुआ है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है। नाउ मैं पहले कुछ टाइमलाइंस के साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट इन सब की शुरुआत कैसे हुई। नाउ जैसा कि आप जानते हैं ईरान में हेवी प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट ईरानियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट जो ईरान की गवर्नमेंट कर रही थे। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये कहा दैट ड्यू टू दिस ईरान के सेंट्रल बैंक के चीफ ने भी रिज़ाइन कर दिया था और काफ़ी प्रोटेस्ट का जो रुख था वो वायलेंस की तरफ बढ़ गया था। नाउ लोग सड़कों पर आ गए थे, वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे जिसके कारण ईरान में सिविल राइट्स और सोशल अनरेस्ट हो गया था। नाउ ये स्ट्राइक्स इम्प्लिसिट्स थे या फिर एक्सप्लिसिट थे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड बट लेट्स से अगर ये स्ट्राइक कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आए थे तो क्या इसके पीछे यूएस था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। नाउ इस टाइमलाइन को आगे एक्सप्लेन करते हुए सिचुएशन काफ़ी इंटेंसिफाइड होते हुए दिखती है जहाँ पे व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक वीडियो में आके ये कह देते हैं दैट हम लोग ईरान की तरफ अर्माडा ऑफ शिप्स भेज रहे हैं। नाउ इधर आप इस वीडियो में देख सकते हैं दैट यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Iran, the U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. नाउ जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दैट ही इज सेंडिंग अर्माडा ऑफ शिप्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईरान एंड ही इज़ प्लानिंग फॉर समथिंग बिग ऑब्वियसली। और जैसा कि आप जानते हैं दैट यूएस नेवी दुनिया की बाय फार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है। जितने इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, एयर कैरियर्स है, जितना इनके पास पीयर प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ नेवी, पीयर फोर्स है इन टर्म्स ऑफ नेवी, ये ईरान को ऑल आउट कोई भी तरीके से 100% एंगेज करके डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और ये ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इस कंट्री का डिफेंस बजट इज़ क्लोज टू 700-800 बिलियन डॉलर्स विच इज़ अबाउट टू शूट टू 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स एज पर द रिसेंट डिस्कशन। नाउ ईरान की तरफ से ऑब्वियसली एक डिफेंसिव स्टेटमेंट आया है। नाउ ईरान ने भी इसके रिगार्डिंग वार्निंग में जवाब दिया है और उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने तो ये तक कह दिया है दैट उनकी फिंगर ऑलरेडी ट्रिगर पर है और यूएस की तरफ से कोई भी अटैक कोई भी प्रोवोकिंग अटैक अगर होता है तो उसको एक ऑल आउट अटैक माना जाएगा और इसके रिस्पॉन्स में ईरान डेफिनेटली जवाब देगा। नाउ एक रिपोर्ट के हिसाब से तो ये भी कहा जा रहा है दैट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी इनकी भी सिक्योरिटी काफ़ी हाइटन कर दी है और कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं दैट उनको प्रोटेक्टिव शेल्टर या बंकर में भी रखा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग टेंशन। नाउ ट्रंप इसमें काफ़ी सारे क्लेम्स कर रहे हैं जैसा कि ऑब्वियसली फैक्ट चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ इनके अकॉर्डिंग जैसा कि मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, आप इस वीडियो में देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं। I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way. नाउ इस वीडियो में ट्रंप काफ़ी सारे क्लेम्स कर रहे हैं जहाँ पे ये कह रहे हैं दैट इन्होंने 800 से ज़्यादा लोगों की फांसी ईरान में रुकवा दी। नाउ एक थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नाउ फ्रॉम दिस लास्ट ईयर दिसंबर से ईरान में काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल वे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ईरानियन गवर्नमेंट। और खबर ये आ रही थी दैट काफ़ी सारे लोगों की इसमें मौत भी चली गई है बिकॉज ईरानियन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग स्ट्राइक डाउन करना शुरू कर दिया था। नाउ
यूएस ने कहा है कि वो इनकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ या मास एक्सिक्यूशन को अलाउ नहीं करेगा, और ईरान ने प्रोटेस्टर्स को क्रैकडाउन करते हुए लोकली सबको दबा दिया। नाउ ईरानियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोटेस्टर को सज़ा भी दी, और उस कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं दैट इनकी इंटरवेंशन से ईरानियन गवर्नमेंट इनके सामने झुक गई, और इन्होंने जब इंटरवीन किया तो 800 लोगों की जो फांसी थी वो ट्रंप के कारण रुक गई। नाउ ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं वो आई हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, बट ये बात सच है। ईरानियन गवर्नमेंट ने खुद कंफर्म किया है दैट 800 लोगों की फांसी जो है वो करंटली ऑन होल्ड है ड्यू टू सम ऑड रीजंस। नाउ अब इसके रिगार्डिंग एविडेंस नहीं था या फिर ये ड्यू टू ट्रंप प्रेशर था, ये तो वक्त ही बताएगा, और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नाउ इंटरेस्टिंगली इस टाइमलाइन के अक्रॉस काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स और भी हो रही थी, जहाँ पे रिसेंटली यूएन में ईरान जो लोकल वायलेंस कर रहा था अपने सिविलियंस पे, इसके रिगार्डिंग एक वोटिंग हो रही थी, और यूएन में सरप्राइजिंगली इंडिया ने इसके अगेंस्ट नो वोट किया है। नाउ इस वोटिंग से आप समझ सकते हो इंडिया कितना ज़्यादा गुस्सा है यूएस की पॉलिसीज से। नाउ यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, आई थिंक ओनली डोनाल्ड ट्रंप कैन टेल, बिकॉज protesters, if they are protesting against their government, it is a matter of their own concern, it's a domestic matter. इसमें कोई थर्ड पार्टी कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आई डोंट नो वाई यूएस इज़ प्रोवोकिंग ईरान फॉर एन अटैक, बट काफ़ी सारे ग्लोबल थिंक टैंक्स और एनालिस्ट बहुत सारी पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट करें दैट इफ़ लेट्स से ऑल आउट वॉर होता है तो यूएस कौन कौन से तरीक़ों से ईरान को अटैक करता है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस रिसेंटली काफ़ी बूस्टअप हो गया रहेगा आफ्टर अटैकिंग वेनेजुएला के निकोलस मदुरो का। ये एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है दैट ये ऑल आउट तरीके से वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमेनी उनको ही उठा ले, या फिर काफ़ी सारे नॉन काइनेटिक तरीके जैसे कि वेबसाइट हैकिंग या फिर इंटरनल प्रोटेस्ट, कुछ भी कर सकता है यूएस। आई थिंक जिस तरीके की पावर अभी यूएस में है, दैट्स एन एब्सोल्यूट पावर। नाउ यूएस जो भी करे या ना करे, दैट इज़ अ स्टोरी फॉर अ डिफरेंट डे, बट एक बात तो ज़रूर तय है दैट अगर यूएस इस ऑल आउट अटैक को एग्जीक्यूट कर देता है ऑन ईरान, तो इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों पर काफ़ी अफेक्ट होने वाला है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम हाल ही में कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट पे भी देख पा रहे हैं, और पूरी दुनिया में आई थिंक इन्फ्लेशन का खतरा बना रह सकता है, बिकॉज ईरान बीइंग वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड ऑयल, तो आई थिंक इससे इन्फ्लेशन का काफ़ी खतरा बना रह सकता है। नाउ इंडिया के ऊपर इसके डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑब्वियसली होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया की काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑन स्टेक है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया इज़ डेवलपिंग चाबार पोर्ट फ्रॉम द स्क्रैच इन ईरान, प्लस ONGC के काफ़ी स्टेक्स है ईरान में। ना ऑब्वियसली आज यूएस जिस मोड पर है उससे हम एब्सोल्यूट पावर ही कह सकते हैं, और उनके अगेंस्ट जो भी कोई स्टेटमेंट देगा, जो भी कोई कंट्रीज़ उनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट देगी, वो काफ़ी नपे तुले शब्दों में ही देगी। और मैं ये एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंगली नोट कर रहा हूँ दैट व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड ईरान, यूएस सारी एक्टिविटीज़ जो इंडिया की तरफ से होती है वो सारी चीज़ें नोट करके रखता है, और यू नेवर नो, आई मीन क्या पता ट्रंप, हमने जो रिसेंटली अभी वोटिंग की हुई है यूएन काउंसिल में अगेंस्ट ईरानियन एट्रोसिटीज़ ऑन देयर लोकल गवर्नमेंट, अगेंस्ट देयर लोकल सिटीजन, उसके अगेंस्ट अगर हमने नो वोट भी किया है तो ट्रंप माइट यूज इट एज अ वेपन, एंड ही माइट गो ऑन एंड सेइंग दैट एंड टुडे आई एम गोइंग टू इम्पोज अ न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया। जोक्स अपार्ट, बट यू नेवर नो, जिस तरीके की फ्लिप फ्लॉप ट्रम्प करते हैं आजकल, तो आजकल क्या पहले भी, तो आई थिंक दैट्स अ स्टोरी फॉर अ डिफरेंट डे। नाउ इस टॉपिक के अराउंड कोई भी डेवलपमेंट होती है तो इसके रिगार्डिंग मैं एक अपडेटेड वीडियो या शॉर्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। वैसे ये टॉपिक को मैं अपने क्लोज वॉच में रखा हुआ हूँ। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।